नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निराला कंप्यूटर। दोस्तों, आज का टॉपिक यह है कि हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एक कियोस्क चलाते हैं और कियोस्क में कौन कौन से एरर से हमको सतर्क रहना है और जिससे कस्टमर का पैसा भी फंसे ना और अपने को भी उससे फंसने से कस्टमर को गलतफहमी में जो रहते हैं कि आप पैसा निकाल लिया करके, तो ऐसे जो सिचुएशन आते हैं उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर बटन को प्रेस कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ग्रामीण बैंक के कियोस्क से अगर ट्रांजेक्शन करते हैं और ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है और फंस जाता है तो किसी बंधु का अगर पैसा, तो उसका सतर्क किस तरह से रहना है और उसको क्या करना है उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं पिछले कुछ महीनों से अपने अनुभव में देखा हूँ कि 3-4 एरर ऐसे हैं जिनसे कस्टमर का पैसा जो फंस रहा है। देख सकते हैं स्क्रीन में मैं लगभग 3-4 महीने का रखा हूँ। देख सकते हैं ये जब लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम का भी है। जैसे कि ये 1/5/2020 का है। इसका एरर क्या आ रहा था, आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया, लेकिन कस्टमर के अकाउंट से जो अमाउंट जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे थे वो कट गया। ठीक है, डिक्लाइन हुआ है। एरर कोड अपने को दिखाई दे रहा है 4/9। ठीक है, और योर रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ये एरर एक हुआ। सेकंड है, ये भी है एक कस्टमर का है, एक बंधु का, जिसका मैं ट्रांजेक्शन कर रहा था 7 अगस्त 2020 को। ठीक है, मेरे को ये अभी तक अनुभव हुआ कि 7 बजे से पहले, सुबह के 7 बजे से पहले और रात के लगभग 8 बजे के बाद अपने को CRGB में ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर सुबह 7 बजे से पहले मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ, टेलर नॉट लॉग्ड इन, प्लीज़ लॉग इन द टेलर, इस तरह की एरर आता है और कस्टमर का पैसा कट जाता है। मेरे सेटलमेंट अकाउंट में नहीं आया अभी तक। ऐसी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं बहुत बार अनुभव कर चुका हूँ। हालांकि पैसा कस्टमर के अकाउंट में 3 से 7 दिन के बीच में वापस आ जाता है, लेकिन उस बीच में कस्टमर से आपको सुनना पड़ सकता है, कस्टमर परेशान हो सकता है। तो इस तरह से जो सिचुएशन अगर आ जाए, तो अगर इस तरह से आता है तो आप अपने तरफ से कस्टमर को इसका रिसिप्ट निकाल के दीजिए और अपने पास एक रिसिप्ट रखिए और अपने कंप्लेंट रजिस्टर में उसका कंप्लेंट नोट कर लीजिए और कस्टमर को बोलिए कि अपना स्टेटमेंट निकाल करके अपने बैंक में IR डलवाने के लिए। ठीक है, क्या है, अगर IR डलवाते हैं तो आप भी सेफ रहेंगे, कस्टमर भी आपसे संतुष्ट रहेगा और कस्टमर अगर संतुष्ट रहता है तो आप पे विश्वास बने रहेगा। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी एक बंधु, मान लीजिए इसका मैं ट्रांजेक्शन किया 5,000 का किया था मैं, जो फंस चुका था और मेरे अकाउंट में नहीं आया था, लेकिन ये कस्टमर ऐसा व्यक्ति है जो मतलब सेटिस्फेक्शन मेरे तरफ से विश्वास पात्र है, मेरे ऊपर विश्वास करता है। तो ये मेरे को एक बार भी नहीं बोला कि पैसा अगर फंस गया है तो वापस आ जाएगा करके, कुछ नहीं बोला। ठीक है, लेकिन इसका मैं अपने तरफ से CMS पोर्टल में कंप्लेंट भी दर्ज कर दिया था, इसका रिसिप्ट भी दे दिया था। अगर 7 दिन में वापस ना आए तो आपको IR डलाने के लिए मैं बोल दिया। लेकिन अगर इस सिचुएशन में अगर पैसा फंस जाता है, कस्टमर दूसरे CSP यूज़र के पास जाता है, ठीक है, तो उनसे अगर वो ट्रांजेक्शन कराता है तो पैसा तो निकल गया है बोलेगा, वो स्टेटमेंट देखेगा तो स्टेटमेंट में भी निकल गया है बोलेगा। इस स्थिति में, इस सिचुएशन में आपको IR डलाने के लिए ही बोलना है। ठीक है, सेकंड जो है टॉपिक, जो एरर है आज का, ये भी एक एरर है जो पहले में मैं दिखाया था। देख सकते हैं ये वाला 8:34 में हुआ था 1 मई को। ठीक है, और ये जो टेलर नॉट लॉग्ड, ये जो सिचुएशन का है, इसका उपाय आप कर सकते हैं सुबह 8 बजे से बाद और रात के 8 बजे से, सुबह 7 बजे के बाद और रात के 8 बजे से पहले तक अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
अगर आप 7 बजे से पहले इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो संभवतः ऐसी एरर आने का संभावना हो सकता है और कस्टमर का पैसा फंस सकता है। ठीक है, ऐसी ये भी एक एरर था लॉकडाउन के समय जो था। इस एरर में भी लॉकडाउन के समय, हालांकि ये 11 अगस्त का है, लेकिन लॉकडाउन के समय जो है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अगर किसी एक बंदे को, जैसे ये था, ये भी एक एरर है, अकाउंट इज़ लॉक्ड प्लीज ट्राई अगेन, ऐसे एरर आता था और ऐसे में भी ट्रांजैक्शन फंस जाता था, ट्रांजैक्शन का अमाउंट। ठीक है, और कस्टमर के अकाउंट में 3 से 5 दिन में मैं इसका IR भी नहीं डाला था, ना भी किसी भी तरह से कंप्लेंट वगैरह कुछ भी किया था, लेकिन ये 3 से 5 दिन में आ गया। ठीक है, ये भी है एक एरर। इन सारे चीज़ों का एरर का आपको, भले ही आप सक्सेसफुल का आप रिसिप्ट ना दें तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप इस तरह का फेल्ड का अगर आप रिसिप्ट अभी ना देते हैं फिर भी अपने पास इसको सेव करके रख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट करके रखिए या तो PDF में सेव करके रखिए। मैं बोलना चाहूँगा खास करके ये वो वाला जो प्रॉब्लम है टेलर नॉट लॉक, इसका सलूशन यही है कि सुबह 7 बजे से बाद में ट्रांजैक्शन करें और रात के 8 बजे से पहले ही ट्रांजैक्शन करें। इसके बाद अगर ट्रांजैक्शन ना करें तो वो बढ़िया होगा। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक जो था, मेरे को लगा कि हम लोग CSP वाले जो हैं, इसी ट्रांजैक्शन फंसता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। ये कस्टमर को बाद में पता चलता है कि उसका अमाउंट फंस गया है, तो ऐसी स्थिति में आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करें कि आपका पैसा कट गया है और पैसा 3 से 7 दिन में या तो संभवतः 15 दिन तक वापस आ ही जाएगा। अगर नहीं मानता है तो कस्टमर को IR डलाने के लिए कहें और अपने तरफ से कस्टमर का आधार कार्ड और अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID अगर हो तो इन सारे चीज़ों को ले लेना है। और लेने के बाद मैं आपको मेरे चैनल में पिछले बार भी डाल दिया था चैनल में कि कंप्लेंट किस तरह से करना है, जैसे कि मेरा निराला कंप्यूटर चैनल आ गया है यूट्यूब पर, तो कंप्लेंट करने का प्रोसेस भी बता दिया हूँ। जो ये वाला है AEPS फेल्ड ट्रांजैक्शन कंप्लेंट कैसे करें, ठीक है, इस वाले डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगा। जितना सारे बैंक का है, सारे बैंक का उसमें कंप्लीट प्रोसेस लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि कौन कौन से बैंक का आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, उस सारी चीज़ें भी उसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आज यही है, मेरे को लगा कि CSP वाले जो परेशान हो रहे हैं इसी वजह से, तो इस पर एक वीडियो बनाया जाए करके सोचा। दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।